हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उनके अंतर्गत आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो या रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर आपके लिए राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी अधिवेशन है उनको यहाँ पर कवर करने वाले, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। अब हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो ये भारत, जो संपूर्ण भारत में जो छोटी मोटी 1857 के क्रांति के समय छोटी मोटी घटनाएं होने लगी थी, तो यानी भारतीय जो जनता थी उसको एकत्रित करने के लिए संपूर्ण भारत में, तो उनके लिए एक, इसके जो संस्थापक थे एलन एक्टोविनियन हुम, ए हुम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये संस्थापक माने जाते हैं एलन एक्टोविनियन हुम, ए हुम के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। तो इन्होंने एक संगठित संगठन बनाया जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी स्थान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यानी मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन अधिकांश से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार बना है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत भी आ चुका है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपका, ध्यान रखना है, इस पर फोकस करना है आपको। और ये भी पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन बने ही हैं। और संस्थापक के बारे में पूछा ही गया है, और एक किस स्थान पर हुई थी? तो मुंबई में, और पहला अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सारे के सारे जो फैक्ट हैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है कांग्रेस के अधिवेशनों से। वैसे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, 50 से अधिक अधिवेशन हुए थे, 53-54 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। परंतु हम आपके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उन्हीं को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है वो किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसका जो पहला नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या नाम था? भारतीय राष्ट्र संघ के नाम से इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसे राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कितने अधिवेशनों की? 3 अधिवेशन। ये आपको यहाँ ध्यान रख लेना है, 3 अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ जो प्रमुख बयान, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी आपके लिए। अब क्वेश्चन बनने लगे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने कथन कहे थे, उनको यहाँ पर आपके लिए बता देते हैं। देखिए, फिरोज शाह मेहता का कथन था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता। लॉर्ड डफरिन, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के वायसराय थे, तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था की संज्ञा दी थी। किसने? डफरिन ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था? डफरिन। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस को, क्या बताया था? भीख मांगने वाली संस्था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कहा था महात्मा गांधी ने। इन कोटेशनों को याद रख लेना है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था? डफरिन ने। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता। अरविंद घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? अरविंद घोष। और कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कहा था महात्मा गांधी। अधिवेशन, आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे
उनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो 4 अधिवेशन हुए उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। ध्यान रखना, 85, 1885, 1886, 1887 और 1888, ये इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम 4 अधिवेशनों को याद करना है यहाँ पर। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। इसके जो अध्यक्ष थे वो बिमलेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। और प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना कि उस भारत की जो राजधानी थी उस समय कलकत्ता थी, तो अधिकांश जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के कलकत्ता में हुए थे। 1887 में मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ध्यान देना है यहाँ पर, योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल। तो आपको ये चारों के चारों नाम दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है, धर्म के आधार पर, यानी कांग्रेस कोई धार्मिक संस्था नहीं थी। यहाँ पर सभी धर्मों को, इसका जो उद्देश्य था, जो 4 अधिवेशन थे उनमें भिन्न भिन्न धर्मों के व्यक्तियों को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि हम संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण धर्मों को, जितने भी धर्म है भारत में, उन सभी को समान रूप से कांग्रेस के एक संगठन यानी संस्था मानते हैं। और ये चारों अधिवेशन है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुए, अलग अलग दिशाओं में हुए थे। इनका जो उद्देश्य था कि वो संपूर्ण जो भारत है उसका नेतृत्व करना चाहते थे। कांग्रेस की जो कांग्रेस को एक संपूर्ण भारत का नेतृत्व करने वाली संस्था बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से इसके जो 4 अधिवेशन है वो अलग अलग स्थानों पर हुए। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। देखिए मैप के अनुसार, पहला इलाहाबाद, देखिए कलकत्ता, यहाँ पर देखिए मुंबई और मद्रास। ये 4 अधिवेशन है, चारों को ध्यान रख लेना है आपको। पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा आपका मद्रास और चौथा इलाहाबाद। देखो, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। तो ये चारों इस प्रकार से हुए। तो यानी चारों दिशाओं में, भारत के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, लगभग चारों दिशाओं, संपूर्ण भारत को कवर करने वाली जो अधिवेशन थे कांग्रेस के। तो उस कांग्रेस का उद्देश्य था कि हम संपूर्ण भारत का नेतृत्व करने वाली एक संस्था को निर्मित करते हैं। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। रहीमतुल्लाह सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इस पर आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम। और दूसरा भी 1911 कलकत्ता, यही 2 अधिवेशन कहाँ हुए थे, दोनों के दोनों कलकत्ता में हुए थे। और इसमें क्या था, पहले में वंदे मातरम को गाया गया और यहाँ पर जनगण मन को पहली बार गाया गया था। तो ध्यान रखना, दोनों ही पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और जनगण मन कब गाया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 1905 में वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने। बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था और उसके बाद बंग भंग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। तो बंग भंग आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने किया था 1905 के अधिवेशन में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, पहले भी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, फिर भी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और यहाँ पर क्या था, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग, इसका स्वराज जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय कांग्रेस ने स्वराज शब्द का प्रयोग। तो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, इसमें क्या था आपका, जो स्वराज शब्द है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज शब्द का पहली बार इसमें प्रयोग किया था। कौन से अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस ने प्रयोग किया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट क्योंकि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सूरत अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। कौन कौन से, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कौन से अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का विभाजन, 1907 के सूरत अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस। नरम दल और गरम दल, जिसको हम कहते हैं उदारवादी और उग्रवादी। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर।
जनगण मन का पहली पहली बार इसमें गाया गया था। और 1912 में कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी किससे बना दिया गया था? दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए आगे, जो अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन थे इनमें भी जो आता है, नेक्स्ट आता है आपका 1916 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश से बनता ही बनता है और रिपीट होता है बार बार। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें क्या है? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नर्म दल और धर्म दल के मध्य समझौता, यानी मुस्लिम लीग के मध्य नर्म दल और धर्म दल दोनों एक हो गए, इनके मध्य क्या है? समझौता हुआ था। यानी कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ है, जिसमें धर्म दल और नर्म दल दोनों के मध्य समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ भी इसमें समझौता हुआ था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नर्म दल यानी उग्रवादी और उदारवादी दोनों के मध्य समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ था। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, एक प्रथम महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की? तो वो बनी थी एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। ये कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1920 नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1920 में भारत का जो असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, तो नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचारी कांग्रेस के संविधान में प्रवर्तन किया। कांग्रेस में जो संविधान था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। कांग्रेस सदस्यता, यानी कांग्रेस की सदस्यता के लिए 21 वर्ष की आयु को निश्चित किया गया था और 50 पैसे देकर के उसकी सदस्यता को ग्रहण किया जा सकता था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो वो बेलगांव अधिवेशन 1924। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। और कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी, तो वो था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन था। 1925 कानपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ पर ध्यान देना है, पहली एक महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये आपको ध्यान रखना, 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और कौन से अधिवेशन की? कानपुर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो ये लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन, ये कांग्रेस के दोनों अधिवेशन कहाँ पे हुए थे? पाकिस्तान में हुए थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, ध्यान रखना, पहले स्वराज की मांग की गई थी 1906 में, लेकिन 1906 के बाद में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। लेकिन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। कराची अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुई। मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो इसमें पारित कर दिया गया था। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया 1931 के कराची अधिवेशन। 1937 फैजपुर अधिवेशन, यूपी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ, ये कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ था? फैजपुर अधिवेशन, यूपी में। 1947 मेरठ अधिवेशन, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के समय होने वाला अधिवेशन 1947 में कांग्रेस का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय।